आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत काव्य खंड के अध्याय 2 में मीरा के पद का अध्ययन करेंगे। मीरा के पदों का अध्ययन हम 3 भागों में करेंगे और आज हम इसका प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। पदों का अध्ययन करने से पूर्व हम लेखिका का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। पद जो हम मीरा की बात कर रहे हैं, तो मीरा का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के चौकड़ी या हम कह सकते हैं कुड़की गांव में हुआ माना जाता है। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा संगा के पुत्र कुंवर भोजराज से 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था, परंतु दुर्भाग्यवश 8-10 वर्षों के उपरांत इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा का मन राजघरानों की चहल पहल में नहीं रम सका तथा भौतिक जीवन से निराश होकर उन्होंने घर त्याग दिया और मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कृष्णमय हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्य मीरा की कुल 7-8 कीर्तियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और मधुर्य भाव की है। दैन्य मतलब दुखी और मधुर मतलब प्यार से अपने दुखों की वर्णना करना या मधुर भाव के साथ उन्होंने ये भक्ति की। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। यानी अगर हम बात करें तो इन पर सभी का प्रभाव देखने को मिलता है। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, वृज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो ये तो था एक संक्षिप्त परिचय मीरा का। और अब इन पदों के रूप से जो हमें शिक्षा मिलने वाली है, जिस बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। यानी जैसे कि हम देखेंगे आगे, हर लीला का उन्होंने वर्णन किया है। वे गिरधर गोपाल के अन्यन और एकानिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी, यानी पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद के अगर हम बात करें, इन्हीं आराध्य को संबोधित किया। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, यानी उनसे बहुत प्रेम भी करती हैं, लड़ती भी हैं, लाड भी लगाती हैं, उनसे मोहब्बत स्नेह भी करती हैं और अवसर आने पर उनसे उलाहना यानी उनकी जो कमियां हैं उनकी आलोचना करने में भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने पर भी देर नहीं लगाती कि आपकी जो ड्यूटी है उसको भी आपने करना है। वह आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षक मानकर उनसे प्रार्थना करती हैं कि उनकी रक्षा कीजिए, कि मेरे कष्टों को दूर करके मेरी रक्षा करो। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के समीप सेविका बनकर रहना चाहती है ताकि वह सुबह उठकर प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। वह दिन रात स्मरण करते हुए उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए भगवान की आराधना यानी भक्ति में लीन हो जाना चाहती थी कि उनके लीन रहे। तीसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल थी कि कृष्ण को यमुना नदी के किनारे दर्शन देने के लिए पुकारती हैं। इस प्रकार इन सभी पदों में मीरा अपने आराध्य देव से मनोहर
भी करती है, लाड भी लगाती है और अवसर आने पर उनकी उलाहना भी करती है यानी उनकी आलोचना भी साथ ही साथ करती है और अवसर आने पर उनसे लड़ाई करने में भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का उन्हें गुणगान करती है कि उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों के लिए अच्छे कार्य किए, कितने लोगों की दया और भावना से उन्होंने कार्य किया, उन्हें उनकी ड्यूटी यथार्थ कर्तव्य भी याद दिलाती है। तो ये था मीरा का संक्षिप्त परिचय कि पाठ के माध्यम से वो हमें क्या बताना चाहती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भक्ति में लीन रहती हैं, लेकिन उनके कार्य भी उन्हें याद दिलाती है, उनके द्वारा किए गए उपकारों को भी उनको बताती है और उनके द्वारा किए गए मीरा के साथ जो उनकी बात नहीं सुनती हैं उसको भी उनसे नाराज भी होती हैं। ठीक है, तो आज हम पहला पद पढ़ेंगे। क्या कहती है मीरा? हरि आप हरो जनरी भीर द्रुपति री लाज रखी, आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज रख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर। तो इस तरीके से वो उनका गुणगान करती हैं। क्या कहती हैं? हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, आप मतलब स्वयं, हे भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं आप। हरो जनरी भीर, हरो मतलब दूर करो, जनरी मतलब सेवक की यानी मीरा की, भीर मतलब पीड़ा, ये सभी की। क्या कहती हैं? हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारी क्या कर दो? पीड़ा को हर दो, या मीरा की पीड़ा, अपनी सेविका अपने भक्तों की पीड़ा क्या कर दो? हर दो। द्रौपदी री लाज रखी, द्रौपदी ली लाज रखी। दुर्योधन द्वारा जब दुशासन से द्रौपदी का चीरहरण कराने पर श्री कृष्ण ने क्या करी? आप बढ़ायो चीर। जब दुशासन दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने जा रहे थे, तब आपने क्या करा? चीर मतलब द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाते हुए इतना बढ़ा दिया कि दुशासन थक गया, पूरी तरह से कैसा हो गया? थक गया। द्रौपदी री मतलब क्या बोला? री मतलब कहते हैं ना कि द्रौपदी की, तो ली लाज मतलब आप समझते हैं कि उनकी जो लज्जा है उसको बचाया, राखी, उनकी इज्जत रखी आपने। और कैसे रखी? आप बढ़ायो चीर। जब पूरी घटना आप महाभारत में देखते हैं कि जब द्रौपदी की चीरहरण हो रही होती है, उस समय भगवान श्री कृष्ण उसकी चीर, उसकी वस्त्र, साड़ी को इतना बढ़ा देते हैं कि दुशासन थक जाता है लेकिन चीरहरण नहीं कर पाता। साथ ही कहते हैं कि भगत कारण रूप नरसिंह, अपने भक्तों के कारण आपने नरसिंह रूप धारण किया। क्या किया? अपने जो भक्त हैं, आपके सेवक हैं, क्या कर दिया? नरसिंह रूप धर्यो आप शरीर। आपने क्या करा? नरसिंह का रूप अर्थात नरसिंह रूप, आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण कर दिया। मात्र किसके लिए? अपने शरीर मतलब जो हमारा तन होता है, शरीर होता है। तो धर्यो आपने क्या करा? अपने भक्तों के सेवक बचाने के कारण, दया के कारण, सेवकों के कारण, अपने भक्तों के कारण आपने नरसिंह रूप धारण कर लिया था। और क्या किया आपने? बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। आपने क्या करा? बूढ़ो यानी डूबते हुए, गजराज यानी हाथी, ऐरावत हाथी को, राख्यो मतलब रक्षा की या बचाया, काटी कुंजर पीर, हाथी का कष्ट दूर करने के लिए आपने क्या करा? मगरमच्छ को मार दिया। काटी कुंजर पीर, आपने मगरमच्छ को मार दिया। और क्या कहते हैं? दासी मतलब मैं सेवक, मीरा यानी मैं स्वयं मीरा आपकी दासी, लाल गिरधर यानी हे श्री कृष्ण, हरो म्यारी भी। जिस प्रकार से आपने इन सब की पीड़ा हरी, उसी प्रकार से मेरे दुखों को भी हर दो। मेरी पीर मतलब मेरी कष्टों को भी हर दो, मेरी भीड़ को भी हर दो, मेरी दुखों को भी हर दो। तो ये था इसका शाब्दिक अर्थ। अब जानते हैं भावार्थ।
स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको याद रहे। देखो, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से यानी अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी भक्तों, अपने दासों को या फिर मीरा के कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस संसार में सिर्फ आप ही हो जो अपने सेविका, अपने भक्तों, अपने दासों या फिर मीरा के कष्टों को दूर कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब आपने ही उसके चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन थक गया। इसी प्रकार आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए स्वयं नरसिंह रूप धारण किया। और आप ही ऐसे मात्र हैं जिनने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसकी जीवन की रक्षा की, राखियों मतलब रक्षा की, और उसकी पीड़ा को दूर किया। समझ रहे हो आप बात? इस संसार में आप ही हो जो अपने दास, अपने सेविका या फिर मीरा के कष्टों को दूर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो दूर? पहली लाइन में यह हुआ, कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपने द्रौपदी की लाज बचाई। कैसे? जब दुशासन उसकी भरी सभा में चीरहरण कर रहे थे, उसे अपमानित होने से आपने बचाया, उसकी चीर को, साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि वो थक गए। आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए स्वयं नरसिंह रूप धारण करा, और आपने ही डूबते हुए गजराज को या बूढ़े गजराज को क्या करा? मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके प्राणों के, उसके जीवन की रक्षा की। ऐसे आप ही हो जो दासी मीरा की प्रार्थना सुने। मैं स्वयं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, प्रार्थना करती हूं कि हे गिरिधर, आप मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए। आपकी दासी मीरा भी हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से, क्योंकि वो भौतिक रूप से बहुत बड़ी घटना है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई, उसके तुरंत बाद उनकी पति की मृत्यु हो गई, साथ ही साथ ससुर की मृत्यु हो गई, राजपाट छिन गया। इन सब विद्रक उनका दिल इतना टूट गया कि सब कुछ उनसे छिन गया। इसलिए इन सारे बंधनों से वो छुटकारा पाना चाहती हैं। इसलिए वो कहें कि आप ही इस दुनिया में सक्षम हो कि मेरे सांसारिक बंधनों से मुझे छुटकारा दिला सकते हो। आप ही ऐसे हो जो मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहली प्रार्थना की है मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से। शेष 2 पद हम कल यानी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए, कार्य समय पर कीजिएगा और वीडियो को देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद क्लास।